ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तदुदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, हजारों जन्मों के अनंत जन्मों के जब पूर्ण उदय होते हैं तो ही श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण में रुचि होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ऐसे सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही संभव है। देखिए, भागवत कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। जो इस दृष्टि से भागवत सुनते हैं वो अपराध करते हैं वैदिक धर्म। इस भाव से जो कथा सुनी जाती है वो कभी प्रभावी नहीं होती है। हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोच्च ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आ जाए। जो इस भावना से भागवत सुनते हैं वही भागवत कथा प्रभावी होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, क्यों सुनी जानी चाहिए, कैसे सुनी जानी चाहिए, श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध रूप से विवेचन किया जाए उसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। श्रीमद् भागवत जी के महत्व का यहां बहुत संक्षिप्त वर्णन करेंगे, लेकिन कथा में नींद ना आ जाए, कोई विघ्न ना पड़े, इसके लिए हमें जय श्री कृष्ण जरूर बोलना चाहिए, हमें कीर्तन जरूर बोलना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं, और तीन बातें हैं सत, चित और आनंद। हम लोग बात बात पे सच्चिदानंद सच्चिदानंद कहते रहते हैं, आखिर ये सच्चिदानंद है क्या? देखिए, सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था और मध्य और अंत में भी सत्य ही बचता है, उस सत्य को हम सत्य कहते हैं। और दूसरी बात माने चित, चित यानी प्रकाश। हमें कोई चीज देखनी हो, कोई चीज ढूंढनी हो तो हमें प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश चाहिए, टार्च चाहिए, बल्ब चाहिए, दिया चाहिए, कुछ तो चाहिए प्रकाश के। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से कोई प्रकाश लेने की जरूरत नहीं हो, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जो स्वयं ही प्रकाश है, उसे हम कहते हैं चित्त।
और तीसरी बात है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में संतों ने बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की है। आनंद की क्या परिभाषा है? डनलप के गद्दों पे सोने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद है ही नहीं। अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाने का नाम भी आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की बात है। आत्मा के ज्ञान को आनंद कहते हैं। आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को कहते हैं आनंद। और एक बात बताऊं, दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका उल्टा है। सत्य का झूठ, अच्छा बुरा, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा का उल्टा कुछ हो ही नहीं सकता। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार चलता है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकारों के तापों को नष्ट करने की जिनमें क्षमता है, सामर्थ्य है। और तीन प्रकार के ताप क्या हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तीन प्रकार के ताप हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहित उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में नहीं है जिसके बारे में आप कह सकें कि वो सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है ऐसा जो छाती पर अपने हाथ रख के कह दे कि मैं सुखी हूं। 5,000 करोड़ का टर्नओवर है साल, लेकिन खाते क्या? मूंग की दाल और सूखी रोटी। एक जगह मैंने पूछ लिया, सेठ जी क्या भोजन है? इतना वैभव और मूंग की दाल के साथ सूखा फुल्का। बोले क्या बताएं पंडित जी, क्या करें? डॉक्टर ने मना किया है, रोटी में घी लगा लूंगा तो रक्तचाप बढ़ जाएगा। अरबों की संपत्ति है, रोटी नहीं खा सकते ना, सूखा फुल्का खाता। किसी को किसी बात की कमी नहीं। अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन मानसिक चिंता है। पिताजी चाहते थे कि बेटे का बड़े धार्मिक प्रभाव वाले परिवार में विवाह करो, संस्कारी बहू लाओ, और बेटा घर की नौकरानी को लेके भाग गया। कर ली शादी, पिताजी आपको जो करना है कर लो। कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। सब चिंता में ही जा रहा। और तीसरा, कोई धन बिन रहत उदास। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाता है, डिस्टेम्पर करता है, पुताई करता है, रंगाई करता है, जान जोखिम में डाल के, और शाम को 500 रुपए मिलते हैं। आप खाए, बच्चों को खिलाए, फीस भरे, बचाए, क्या करे? करे तो करे क्या? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। धनी तो वही है प्यारे जिसने राम नाम का धन कमा। वही संसार में धन नहीं है जिसने प्रभु नाम का धन कमा लिया।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की